हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द अबव डायग्राम शोज अ जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ फंगस। मतलब एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल शो कर रहा है, कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंगस से रिलेटेड ये लाइफ साइकिल नहीं है। ठीक है, द अप्रोप्रिएट टर्म फॉर ए टू ई आर। तो देखो यहां पर क्या है कि पहले हम ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस देखें तो जाइगोट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। जाइगोट इज ऑलवेज अ हैप्लॉयड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। और फंजाई क्या होता है कि वो होता है हैप्लॉयड। मतलब क्या होगा, ये एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब इस हैप्लॉयड स्ट्रक्चर से अगर हम शुरू करते हैं तो इस हैप्लॉयड स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है कि फेजेस जो गुजर रहे हैं वो क्या होता है कि ए और बी गुजर रहे हैं और फिर जाइगोट बन रहे हैं। मतलब कहीं हैप्लॉयड से डिप्लॉयड बनने का प्रोसेस यहां पर चल रहा है। तो अगर हम हाइफी से स्टार्ट करें तो यहां पर क्या हो रहा है कि मेंशन्ड है कॉन्जुगेशन बाय अपोजिट मेटिंग टाइप। ये बेसिकली कॉन्जुगेशन बाय अपोजिट मेटिंग टाइप जो टर्म लिखा है इसका मतलब हो गया दिस इज अ प्लाज्मोगैमी। दिस इज प्लाज्मोगैमी, ये प्लाज्मोगैमी हो गया, दिस इज प्लाज्मोगैमी। और इस प्लाज्मोगैमी के केस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज करेंगे और दो न्यूक्लियस एक साथ आ जाएंगे। तो दो न्यूक्लियस अगर साथ में आ जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, चूंकि दो न्यूक्लियस के बाद यहां पर एक ट्रांजिटरी फेज बनाया गया बी और फिर उसके बाद जाइगोट आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि n+n कंडीशन, n+n कंडीशन या जिसको हम लोग डाई कैरियोटिक फेज बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, बी जो लिखा हुआ जहां पर दिखा रहा है दिस इज द स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। में थोड़ा एब्रिविएटेड कर रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या है कि स्पेस कम है। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये 2n कंडीशन आ जाएगा, डिप्लॉयड कंडीशन। सी वाला जो कंडीशन दिखाया जा रहा है यहां पर क्या होगा कि मियोसिस का डिवीजन होगा। हियर इज द स्पेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस हो गया यहां पर, ये मियोसिस हो गया। ठीक है, और मियोसिस होने के बाद डी में क्या बनेगा, फिर यहां पर बन जाएंगे क्या, बन जाएंगे हमारे हैप्लॉयड स्पोर्स। यहां पर बन जाएंगे हमारे क्या, हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये हैप्लॉयड स्पोर्स में फिर क्या होगा कि माइटोसिस होगा। यहां पर क्या होगा कि माइटोसिस का प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद जर्मिनेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा कि माइटोसिस होगा और फिर उसके बाद हाइफी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम टोटल देखें तो यहां पर ए जो दिखा रहा है दिस इज शोइंग द डाइकैरियोटिक फेज, दिस इज शोइंग द डाइकैरियोटिक फेज दिखा रहा है, दिस शोइंग डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटिक फेज दिखा रहा है। ठीक है, बी दिखा रहा है क्या, बी इज शोइंग द फर्टिलाइजेशन, इट इज शोइंग द फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन वाला स्टेट हो गया। ठीक है, उसके बाद सी जो दिखा रहा है इट इज शोइंग द मियोसिस, इट इज शोइंग द मियोसिस, मियोटिक डिवीजन दिखा रहा है, टिपिकल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल है। डी दिखा रहा है फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स। ठीक है, और ई दिखा रहा है अगेन जर्मिनेशन के बाद माइटोसिस और हाइफी का फॉर्मेशन। मतलब क्या होगा, अब ये दिखा रहा है माइटोसिस। तो ये सारा जो क्या है कि इवेंट इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया। आइए अब देखते हैं कि यहां पर ऑप्शंस ए बी सी डी में क्या क्या चीजें हैं। देखिए ऑप्शन ए देखा जाए, यहां पर ए को दिखाया जा रहा है माइसीलियम, तो इसी ग्राउंड पर हम इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ए क्या है, वो डाइकैरियोटिक फेज दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी में बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है। बी में क्या दिखा रहा है कि ए को ही फर्टिलाइजेशन दिखाया जा रहा है। तो फर्टिलाइजेशन दिखाया जा रहा है शुरू में, तो जाइगोट इतनी बाद में क्यों बन रहा है, इस कारण से क्या होगा, ये भी क्या होगा, गलत होगा क्योंकि ए हमारे हिसाब से डाइकैरियोटिक फेज है। ऑप्शन सी में आए तो ए को डाइकैरियोटिक फेज बोला गया है, सही है। बी को फर्टिलाइजेशन बोला गया, ये भी सही है। सी को मियोसिस बोला गया, ये भी सही है। और डी को जो क्या है कि वो स्पोर्स बोला गया, ये भी सही है। और ई को माइटोसिस बोला गया, ये भी सही है। तो पूरे ऑप्शंस के हिसाब से क्या हो रहा है कि यहां पर जो ऑप्शन सी है इट इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि जितने भी हमारे अल्टरनेटिव जो हमने कंक्लूड किया है इवेंट्स को, वो क्या है पूरी की पूरी तरह से इसमें मैच कर रहा है, इसलिए इस
क्वेश्चन का आंसर सी होगा। वैसे देखते हैं हम जो ऑप्शन डी को भी, तो ऑप्शन डी में ए को दिखा रहा है मियोसिस, जो कि क्या इनकरेक्ट है। तो स्टार्टिंग में इनकरेक्ट है, इसलिए आगे हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑल एंड ऑल जो भी हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है उसके हिसाब से क्या है कि जो ऑप्शन नंबर सी है, इट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।